बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से असर का वक्त होने वाला है और मैंने चारपाइयाँ सहन में डाल दी हैं। यहाँ पर छाँव आ चुके हैं, तो इसलिए मैंने चारपाइयाँ बाहर लगा दी थी, साथ ही पंखा भी चला दिया है। और हमारे मोहम्मद अहमद भी लेटे हुए हैं और आज इसने नए कपड़े पहने हुए हैं। ये हमारी एक फैमिली मेम्बर थी, उनकी तरफ से हमारे लिए ये गिफ्ट आए थे। मेरा भी एक सूट आया था, एक सूट अम्मी जी का भी था, साथ एक सूट मोहम्मद अहमद का था। माशाल्लाह से आज मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा बना हुआ है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है। और आज मैंने नियालचों के सारे कपड़े उतार कर धोए थे और अब इनके कवर दोबारा से इन पर चढ़ा रही हूँ ताकि ये ज़्यादा मैली ना हो अंदर से। एक नियालचे का कवर मैंने चढ़ा दिया और अब इसके तनिए की गिरा लगा देती हूँ। नियालचे के कवर मैंने चढ़ा दिए थे और अब इन्हें रूम में रख देती हूँ। मैं टोकरियाँ और साथ ही सब्जियाँ लेकर आ चुकी हूँ। आज हमने बनाना है अपना देसी मुर्ग। हमारे एक मुर्गा था, काफ़ी बड़ा था और हमने उसे आज ज़बह करवाया और आज हमने सोचा कि अपने घर का ही मुर्ग बना लेते हैं। साथ में मोहम्मद अहमद ने रोले डाले हुए हैं, तो मुझे आकर खाएँ, लेकिन अभी टाइम थोड़ा है ना और खाना भी बनाना है। आज हमने मर्डर्स पर भी खाना पहुँचाना है ना, इसलिए खाना जल्दी बनाते हैं ताकि रात ना हो जाए मर्डर्स पर जाते हुए। सब्जियां लेकर चारपाई पर आ चुकी है और अब पहले प्याज काट लेती हूँ, बाद में हम बाकी की सब्जियां काट लूँगी। मैंने चूल्हे पर जला दिया और सारी सब्जियां भी चूल्हे पर रख दी हैं, साथ डेगची पर रख दिया और अब इसमें घी डाल देती हूँ। घी गर्म हो चुका था तो फिर साथ ही मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है और साथ में इसमें देसी मुर्ग का गोश्त डाल देती हूँ। इसे मैंने पहले ही धोकर रख दिया था।
अस्सलामुअलैकुम क्या हाल मेरे भैन भी जी। मैं रिकॉर्ड रही हूँ दमोसे नाल मिट्टी तो इतने अस बनाई पारक दी बना रहे हैं जा जिक्को दी जा करके तो उस बाद उत्ते पा दिता है रेत जेडे रोले पे ना ये मतलब फुट तो उस बाद गोडी करके ते तल्ला वे ला दिता। चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है और अब मैं इसमें खुश्क मसाले डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह। नमक पहले मैंने 2 चम्मच डाले थे तो इसलिए अब मैं सिर्फ 1 चम्मच डालूँगी। इसके साथ ही लाल मिर्चें और साथ 1 चम्मच हल्दी। इसके साथ ही खुश्क धनिया भी डाल देती हूँ, पिसे हुए हैं ये। माशाल्लाह से चिकन हमारा फ्राई हो चुका है और अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ शोरबे के लिए। इसे ढककर रख देती हूँ ताकि इसका शोरबा अच्छे से गल जाए। और साथ ही लाइट भी जा चुकी है। तो उस तो बाद मैं आ गया बाहर गली च ते साडी पई है रेत खिलरी काफ़ी साड़ी गली दे विच रेत खिलरी पई है ते मैं आख्या मैं पहुंच के साइड ते रख देना ते बाल उत्ते चढ़दे रहिंदे ते रेत खिलारी रख देन ते अस लवावना फर्श अंदर ते उंदे रेत बच गई है ते रेत ही ना जाया वही सी ते रेत लग गई वही सी ते उस तो बाद बजरी भी बची पई है ये भी अस कुंज के रखनी है। ते रेत दीवार ना ला के उस तो बाद दे दी सां उत्ते तिरपाल ते ट्राली मेरी भरी गई है ते देने ला जाने उत्थे। ते रेत में इत्थे दित्ती है प्लेट सालन मैंने बनने के लिए रख दिया था और मैंने दोपहर में कंबल और न्यालचों के कवर धोए थे ना तो फिर वो सूखने के लिए डाले थे। कवर तो सारे सूख चुके थे और कंबल 2 रहते थे वो मैं जाकर उतार लेती हूँ। और साथ मोहम्मद अहमद भी आया हुआ है, ये घर में अकेला था तो फिर मैं इसे साथ ही ले आई हूँ। चले ये वाला कंबल सूख तो चुका है लेकिन ये जो इसके किनारे हैं ना दोनों तरफ के ये वाले थोड़े से गीले हैं। इसे आधा घंटे तक और खड़ा रहने देते हैं ताकि मुकम्मल सूख जाए और मैं दूसरा कंबल उतार लेती हूँ। साथ ही मोहम्मद अहमद के कपड़े भी थे ये भी उतार लेती हूँ। ये लो पकड़ो अहमद, अपने कपड़े पकड़ो, इस तरह से काबू रखो यूँ।
सूख गया। जी बिल्कुल, ये सूखा हुआ है। दूसरा गीला था ना, वो थोड़ा मोटा भी था और बाद में भी धोया था। ये मलमल का है और सूख चुका है जल्दी। इस तरफ की मुर्गियाँ भी आई हुई हैं, इस तरफ को नानी अम्मी की, उन्होंने 2-3 रखी हुई हैं मुर्गियाँ। हाँ जी, ये ऐसे ही रहती है। सालन तो हमारा बन चुका है और वो मैंने उतार कर नीचे रख दिया और साथ ही मैं आटा गूंद लूँगी। अभी तंदूर के जलने में थोड़ी देर है ना बाहर, और यहाँ चूल्हे पर तो रोटियाँ बनाना काफ़ी मुश्किल है, और चूल्हे की अब तो तवे की रोटियाँ सही भी नहीं लगती, इसलिए हम तंदूर पर रात के वक्त बनवाते हैं। सालन मेरा बन चुका था तो फिर वो मैंने उतार कर नीचे रख दिया था, और साथ अब थोड़ा सा टाइम काफ़ी हो चुका है और तंदूर के जलने में अभी थोड़ी सी देर बाकी है ना, तो फिर अभी मैंने आटा नहीं गूंदा, आटा थोड़ी देर बाद में गूंद लूँगी और फिर तंदूर पर बाहर भेजेंगे, क्योंकि गर्मी है ना, तो फिर गर्मी में सभी अब तंदूर की ही रोटी खाते हैं, तवे की इतनी अच्छी नहीं लगती। और साथ में कमरे में आ चुकी हूँ और आज अपने प्यारे व्यूअर्स के प्यारे प्यारे कमेंट्स के जवाब दूँगी। सबसे पहले तो हैं मून मेहर, प्लीज़ आप बर्तन धोने की जगह मोटर के साथ बनाएं। जी इंशाल्लाह मोटर के साथ ही बनाएंगे या फिर कहीं और बनाएंगे। ये वाली हमने आर्जी तौर पर बनाई है क्योंकि यहाँ पर पहले पाइप था ना, और यहाँ पर तो अभी जी का ख्याल था पहले कि यहाँ पर बेसन लगाएंगे हाथ मुँह धोने वाला, लेकिन वो लगाया नहीं है क्योंकि अभी थोड़ा सा हाथ भी तंग था, तो इसलिए बेसन लगाया नहीं, और अबू जी ने यहीं पर बर्तनों वाली जगह बनवा दी थी। और इंशाल्लाह बाकी सहन में फ़र्श लग रहा है ना, तो फिर जब फ़र्श लग जाएगा तो फिर इंशाल्लाह बर्तन धोने वाले जगह भी चेंज कर देंगे और यहाँ पर सीढ़ियाँ ही लगी रहने देंगे। इसके बाद है पुष्पिंदर कौर, बहुत अच्छा लग रहा है रूम। जी शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। इसके बाद है महमूना रियाज, माशाल्लाह, जी शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, आमीन। इसके बाद है अहमद जुल्फ़कार, अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा, क्या हाल है बेटा, ठीक हो? आपका कमरा माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी भी हो रही है, नज़र न लग जाए कहीं। जी शुक्रिया, माशाल्लाह से कमरा तो वाकई प्यारा लग रहा है और मेरा ख्याल नहीं था कि आप लोगों को इतना पसंद आएगा। माशाल्लाह से आपने काफ़ी तारीफ़ की है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी मोहब्बत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। इसके बाद है हसनैन गुज्जर, कवर पेटी के ऊपर डालें, सारा आगे लटका दिया है। जी इंशाल्लाह ये कवर थोड़े से ऊपर करेंगे, ये नीचे इसलिए किए थे क्योंकि अभी हमारे घर का काम चल रहा था ना, और अभी हमारी अलमारियों के शीशे भी नहीं लगे हुए हैं, बिल्कुल जाली लगी है, और जब अंधेरी वगैरह आती है ना और मौसम भी ख़राब है तो फिर हवा तो चलती ही रहती है रोज़ाना ही, इसलिए सारी मिट्टी उड़ कर पेटियों पर आ जाती है और फिर पेटियों से उतारना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने सारे जो कवर थे वो मुकम्मल तौर पर ढक दिए हैं, ट्रंक और पेटियों को मुकम्मल ढक दिया है ताकि ये ख़राब ना हो और बार बार इन्हें साफ़ ना करना पड़े। इसके बाद है मानो खान फातिमा, प्लीज़ आप बेड ले लो और बैठक के लिए सोफ़ा ले लो और बहुत अच्छा लग रहा है। जी शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता फरमाए, इंशाल्लाह बेड भी लेंगे और सोफ़े भी लेंगे, लेकिन 2-3 माह ठहर कर। इसके बाद है मियाँ अरसलान, माशाल्लाह माशाल्लाह कमरा बहुत प्यारा बन गया है आपका। जी शुक्रिया, अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह आपकी ज़िंदगी की हर मुश्किल को आसान फरमाए, आमीन। इसके बाद है लक्ष्मी बानो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। इसके बाद है रहमान, सेटिंग अच्छी नहीं की। जी हमें तो जैसे सही लगा हमने बिल्कुल वैसे ही की, और अगर हमारी कोई मिस्टेक है या फिर आपको जिस तरह से हमारी सेटिंग कमरे में अच्छी लगेगी आप हमें बता दीजिएगा, हम सेटिंग बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे जैसे आप लोग कहेंगे।
इसके बाद है उम्मे रुकैया, अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी की हर खुशी से नवाजे, आमीन। इसके बाद है फरजाना, अस्सलाम वालेकुम। कमरे में सामने वाली दीवार के साथ 2 चारपाइयाँ रखें और एक चारपाई ट्रंक के साथ रख दें। फ्रिज को खिड़की के साथ रखें ताकि कूलिंग ज़्यादा करे। इस तरह कमरा खुला भी हो जाएगा और प्यारा भी लगेगा जी इंशाल्लाह। फ्रिज थोड़ी सी भारी है ना, तो फिर 2-3 बंदों को मिलकर उठाना पड़ता है, इसलिए हमने कल नहीं रखी थी, क्योंकि कल तो हम सिर्फ सलीम और मैं ही थे यहाँ पर। इंशाल्लाह जब रात में बग्गी भाई आ जाएंगे ना, तो फिर हम तीनों मिलकर रख लेंगे खिड़की के पास, क्योंकि काफ़ी भारी है ना, और फिर 2 बंदों से तो मुश्किल से उठाई जाएगी, और है भी ये सारा मशीनरी का काम, तो कहीं टूट ना जाए, तो इसलिए भी काफ़ी मुश्किल होगी। एक मेरी आंटी है, उन्होंने हमें वॉइस की थी कि आप लोग, मेरे बच्चे बीमार हैं, तो फिर आप लोग अपने व्यूअर से उनके लिए दुआ मंगवाइएगा। उनके बेटों के नाम है मोहम्मद कासिम और अबू हुरैरा। आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनके बेटों को शिफा कामला आजला अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला उनके बेटों को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके बेटों को कामयाबियाँ अता फरमाए, अल्लाह उन्हें फलता फूलता रखे, आमीन। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी की हर खुशी देखना नसीब करे। आप सब लोग प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनकी औलाद को सेहत से नवाजे, क्योंकि मेरी ख़ुद की भी औलाद है, तो फिर जब उससे कुछ हो जाता है तो हम सब की तो जान पर ही बनाती है, और हमें भी उनके बेटे बिल्कुल ऐसे ही प्यारे हैं। बच्चे तो सभी के सांझे होते हैं। आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उन्हें सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए, आमीन। इसके बाद है जाहिदा परवीन, फ़र्श को मुलायम करने के लिए पानी में तेल डाल के कपड़ा लगाया करो, फ़र्श मुलायम हो जाएगा जी इंशाल्लाह। आइंदा से हम आपकी नसीहत पर अमल करेंगे। इसके बाद है शाजिया अरसलान, अभी बरसात के मौसम में फ़र्श पर कोई चटाई ना बिछाओ जी इंशाल्लाह, हम इसे निकाल लेंगे, जैसा आप कहें हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। बारिशें तो 2-3 दिन पहले हुई थी, और अब मौसम ठंडा तो होता है लेकिन बारिश नहीं होती, और जब बारिश होने लगेगी तो फिर हम ये चटाई निकाल लेंगे, क्योंकि बारिश की सारी यहाँ पर बारिश का झुकाव इस तरफ को होता है ना, कभी कभी कमरे की तरफ को, तो फिर सारा कमरा ही ख़राब हो जाता है जब धोएं। तो इंशाल्लाह जब बारिश होगी तो फिर हम इसे चटाई को बाहर निकाल देंगे। इसके बाद है समीउल्लाह, आज 3-4 डेज़ के बाद आपका व्लॉग देखा और मैसेज किया है। आपके व्लॉग बहुत ही अच्छे हैं, कमरे की सेटिंग बहुत ही अच्छी लग रही है। बहन आप बहुत मेहनत करते हो, अल्लाह पाक आप सबको खुशियाँ नसीब करे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपको भी खुशियाँ नसीब करे, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की हर खुशी से नवाजे, अल्लाह आपको हर कामयाबी से नवाजे, और हर कदम पर अल्लाह आपके लिए कामयाबियाँ और कामरानियाँ आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। इसके बाद है अनीला वसीम, फ्रिज को विंडो के आगे रखो ताकि पीछे से हवा लगे, इंशाल्लाह हम इसे ज़रूर विंडो के पास रखेंगे। इसके बाद है राबिया, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह अल्लाह पाक बहुत दे आपको, कमरा प्यारा बन गया है जी, शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको भी खुशियों से नवाजे, आमीन। इसके बाद है विलेज लाइफ, आजकल मौसम में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, बिस्तर अपने इस तरह स्टैंड पर इस तरह मत रखें, चटाई उठा दें के नीचे बहुत सारी चीज़ें छुप सकती हैं जी इंशाल्लाह हम चटाई को निकाल देंगे, जैसे आप लोग कहेंगे हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। और साथ ही इस व्लॉग का करते हैं यहीं एंड। हमारे चैनल को सपोर्ट किया करें, फातिमा सलीम कुकिंग एंड व्लॉग्स एंड बगी की लाइफ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। सुबह मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।